तो ये तीसरा सेशन है हमारा बिजनेस सर्विसेज के वीडियोस का। पहले में एक्सप्लेन किया गया आपको सर्विसेज के बारे में और इंश्योरेंस के 5 प्रिंसिपल कवर किए गए थे। दूसरे में पूरा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कवर किया गया। फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के डिफरेंस बताया गया। इस सेशन में इंश्योरेंस खत्म होने के बाद इस सेक्शन में मैं बताऊंगा बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग भी एक बहुत बड़ी सर्विस है जो बिजनेस को हेल्प करती है। तो ये जब चैप्टर बना था उस टाइम 10-12 साल 15 साल पहले की बात है, तब इतनी नॉलेज लोगों को नहीं थी जो इसमें दी गई है। लेकिन आज की डेट में एवरीवन नोज अबाउट द बैंकिंग वाला। तो बैंकिंग बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि सबको पता होता है सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हो आप, ठीक है, या करंट डिपॉजिट क्या होता है, रिकरेंट डिपॉजिट क्या। तो कुछ कुछ टर्म्स होंगी जो आपको नहीं आएंगी, बचपन में आपको नहीं आती होती है, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता होती है। वही मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। पहले बैंक का काम क्या होता है वो बताता हूँ। बैंक एक, पहली बात याद रखना, बैंक एक कमर्शियल एक्टिविटी करता है। क्या करता है? कमर्शियल एक्टिविटी करता है बैंक। एक बैंक का काम आपकी सर्विस देना नहीं है। कमर्शियल बैंक का, चाहे वो एसबीआई हो गया, चाहे आपका वो कोई भी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, उसका काम है पैसा कमाना। वो आपसे डिपॉजिट लेता है, मेन काम है उसका, और उसी डिपॉजिट को किसी और को लोन दे देता है। आपसे जब डिपॉजिट लेगा तो आपको ब्याज देगा 6% का। जब वो किसी को लोन देगा तो उससे ब्याज देगा 10% का। तो 4% उसने प्रॉफिट कमाया। ये बैंक का काम है। ना केवल ये बैंक का काम है, इसके अलावा चेक की पेमेंट करवाता है, स्कूल की फीस दिलवाता है, एजेंट का काम करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, लॉकर। हर घर का, हर मिडिल क्लास फैमिली में का एक ना एक लॉकर होता है बैंक में, जिसमें अपना गोल्ड या कोई वैल्यूएबल चीज होती है वो उस लॉकर में रखती हैं। तो वो लॉकर भी किराए पे देता है। 8,000 10,000 किराया होता है, 5,000 किराया होता है बैंक का साल का उसका। तो वहां भी वो कमाई करता है। आपने किसी को पेमेंट करनी है तो आप चेक काट देते हो, उसको कमीशन लेता है। आपने स्कूल की फीस देनी है तो उसमें वो कमीशन लेता है। तो बैंक सारा काम एज ए इंटरमीडिएटरी करता है, विद दी बेनिफिट एंड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन मिलती है। तो ये है बैंक। ठीक है जी। तो बैंकिंग के बारे में तो ये है। अब बैंकिंग कितने टाइप का होता है और बैंक के अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ, वो आपको अपने आप नहीं आएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये आपका हो गया बैंक। थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस जाएगा, तो दिखता नहीं है बिल्कुल। घुस रहा है दिमाग में। हाँ, देखो जी क्या होता है जी, बैंक बहुत बढ़िया काम करता है। बैंक अच्छा बैंक बड़ा प्यारा बंदा होता है। ये बैंक है, ठीक है। तो किसी से पैसा ले रहा है, वो ए से पैसा ले रहा है और बी को लोन दे रहा है, ठीक है। जब पैसा ए को लेगा तो इसको तो ब्याज दे रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा है 5% का। जब वो ए को लोन दे रहा है तो ए को जब लोन दे रहा है तो बी से वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 10% का। प्रॉफिट कमाया उसने 5% का। ये काम होता है बैंक, ठीक है। तो इसी तरह और भी काम करता है। पहले मैं सीधा टॉपिक करता हूँ आपको, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। आप बैंक में किस किस तरह के अकाउंट खुलवा सकते हो। पहला होता है सेविंग अकाउंट, जिसमें आप अपनी सेविंग रखते हो, ठीक है, उसको कहते हैं सेविंग अकाउंट। इसमें इंटरेस्ट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, सिर्फ सेविंग के लिए होता है, ठीक है। और कुछ खास नहीं है। हाउस होल्ड जनरली करते हैं, बिजनेसमैन नहीं करते ये, ठीक है। और एनी टाइम यू कैन विदड्रॉ, जब मर्जी आप निकाल लो पैसा, ठीक है, और जब मर्जी आप डिपॉजिट कर लो, आपकी मर्जी होती है। ये सेविंग अकाउंट है। फिर होता है आपका करंट अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन रखते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस की पेमेंट करने के लिए, ठीक है। वो सेविंग अकाउंट की तरह पैसा सेव नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, पैसा आया उनके अकाउंट में, कहीं से आया, जहां से पेमेंट लेनी है, और जहां देनी है गया पेमेंट, वो होता है करंट अकाउंट, ठीक है। हाँ, इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो ही होता है, तो नो इंटरेस्ट, क्योंकि सेविंग तो होती नहीं है इसके अंदर, तो इंटरेस्ट बहुत मामूली होता है, ठीक है।
ये आपका इंटरेस्ट है। अगेन सेम चीज है, जितना मर्जी आप एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो और एनी टाइम आप डिपॉजिट कर सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है। करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी और मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये भी पेपर में पूछी आती है। आपने वर्ड सुना होगा पापा से किसी से, ओवरड्राफ्ट, बता क्या होता है ये? हाँ हाँ हाँ, सही सही, बिल्कुल ऐसे होता है। ऐसा होता है, मान लो एक बिजनेसमैन ए है, वो पिछले 20 साल से, हाँ 20 साल से HDFC का एक अकाउंट होल्डर है। ठीक है। उसका अकाउंट होल्डर है, वो अकाउंट चला रहा है अपना, पेमेंट आती है, पेमेंट जाती है, पेमेंट आती है, पेमेंट जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। ठीक है। एक बार क्या हुआ, उसने किसी को पेमेंट देनी है, मान लो 10 लाख की, और पेमेंट आई आनी भी है उसकी, मान लो 15 लाख की पेमेंट आनी है उसकी, 10 लाख देनी है उसने, चलता रहता है ऐसे। तो एक बार ये 15 लाख की पेमेंट लेट हो गई थोड़ी सी, और इसकी पेमेंट देनी है इसको 10 लाख, तो ऐसे में HDFC उसको ऑप्शन देता है ओवरड्राफ्ट, कि जितना भी आपका डिपॉजिट है आप उससे ज्यादा की पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है, इवन इफ आपका डिपॉजिट नहीं है तो बैंक अपनी तरफ से पैसे दे देता है। हाँ, लेकिन बैंक जो ये 10 लाख पेमेंट करेगा कुछ टाइम के लिए, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये लॉजिक होता है ओवरड्राफ्ट। होता करंट अकाउंट पे ही है, सेविंग अकाउंट पे कोई ओवरड्राफ्ट नहीं होता, करंट अकाउंट में होता है सिर्फ। बिजनेसमैन के लिए होता है, और रेगुलर पेमेंट होती है उनके लिए होता है। ये नहीं कोई पहली बार बंदा आया उसने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी, मतलब एक ट्रस्ट होना चाहिए, पैसा लेके भागेगा नहीं, मतलब ये मतलब होता है। फिर होता है एक रिकरिंग डिपॉजिट। अब नाम से ही लग रहा होगा आपको, रिकरिंग डिपॉजिट ये क्या मतलब होता है? डिपॉजिट है, आपने मंथली डिपॉजिट करते हो, मंथली, हर मंथ, यानी हर मंथ की 30th को आप अपने बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए डालते ही डालते हो, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है जब मर्जी निकाला जब मर्जी, इसमें एक कंसिस्टेंटली आप पैसा डाल रहे हो। ठीक है। इसमें सेविंग अकाउंट की तरह ही काम करता है ये, और इसमें इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। अगर सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मान लो 4% है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट 5% या 5.5% होता है, ज्यादा होता है इसका, ये रिकरिंग डिपॉजिट। आगे बहुत बढ़िया आएगा। ये कई बार सुना होगा आपने, FD बोलते हैं जिसको हम, फिक्स डिपॉजिट। वो क्या होता है कि आपने कुछ अमाउंट, मान लो 1 लाख रुपए, अगले 5 साल के लिए फिक्स कर दिया, फिक्स सेव कर दिया आपने। ठीक है। तो बैंक वापस आप हर टाइम, ये नहीं कि जब मर्जी लिया, नहीं, यू हैव फिक्स्ड इट। ठीक है। तो आपने इसको इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 6% का। इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है इसके अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रखा है आपने पैसा बैंक के अंदर, तो बैंक इंटरेस्ट देता है इसके अंदर। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप FD तोड़वा नहीं सकते, FD तोड़वा सकते हो, लेकिन तोड़वा सकते हो। ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा फिर 6% वाला, अगर आपने तुड़वाई है। हाँ, 5 साल रखी है आपने, तो 5 साल के बाद या हर महीने आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। वो होता है फिक्स, नाम से लग रहा है। बहुत बढ़िया आ रहा है आगे, जो पेपर में आता है उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल ऑप्शन। ये क्या होता है, जैसे मान लो हेमंत सचदेवा है, उसकी सैलरी आती है, ठीक है, आती है सेविंग अकाउंट में, ये सेविंग अकाउंट है। तो मैंने अपने बैंक को बोल रखा है कि जैसे ही मेरे सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएगा, जैसे ही हर महीने आता है या जैसे भी आता है, आप उस 1 लाख को FD बना देना। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन। यानी है सेविंग अकाउंट, लेकिन मैंने अपने बैंक को बोल रखा है कि यू कैन क्रिएट, आफ्टर सम टाइम यू कैन क्रिएट एन FD ऑफ 1 लाख। तो इसको बोलते हैं सेविंग कम FD अकाउंट। बस यही है मल्टीपल ऑप्शन, सेविंग कम FD अकाउंट। बस थोड़ा टॉपिक है आपका बैंक को लेके, मैं आपको नोट्स पढ़वा देता हूँ एक बार। ठीक है। बस इसमें क्या क्या रह गया, एक फंक्शंस रह गए हैं इसके अंदर, और सर्विसेज रह गई हैं बैंक। लेट अस डू दैट। नाम लिखते जाऊंगा सो आता रहेगा। फंक्शंस ऑफ बैंक। देखो क्या क्या आसान है। सबसे मेन फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। मेरे साथ हो, डिपॉजिट लेना इज फंक्शन होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में जाए, चाहे वो FD अकाउंट में जाए, चाहे रिकरिंग में जाए, उसका मेन काम ये होता है। तो इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑफकोर्स। फिर दूसरा मेन फंक्शन है लैंडिंग लोन। मेरे साथ हो, लोन देना, जो डिपॉजिट आया, बहुत बड़ा फंक्शन है ये। फिर तीसरा होता है चेक फैसिलिटी। ये क्या होता है?
एक डॉक्यूमेंट होता है चेक, एक कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने ए ने बी को पेमेंट करनी है, ठीक है, तो ए क्या करेगा, एक चेक काट देगा, ठीक है, बी के नाम, ठीक है, बी जाएगा बैंक में, तो बैंक ये चेक को कैश कर देता है। ये चेक फैसिलिटी होती है, देखा होगा कई स्कूलों और आपके घरों में कई बार चेक बोलते हैं पेरेंट्स, तो ये चेक फैसिलिटी होती है। चौथा फंक्शन है इसका अलाइड या एजेंट एजेंसी फंक्शन बोलते हैं इसको, अलाइड या एजेंसी फंक्शन बोलते हैं। इसके अंदर बहुत चीजें बन जाती हैं, जितनी मर्जी डाल दो कि ये मान लो स्टूडेंट है कोई, स्टूडेंट ने स्कूल की फीस देनी है। अब टेक्निकली स्टूडेंट शुड गो टू स्कूल एंड पे फीस, राइट, पैसा फीस, स्कूल सर्विस दे रहा है स्टूडेंट को तो पेमेंट स्कूल को देनी है। लेकिन ऐसे में कई स्कूल जो होते हैं बैंक से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मेरा बच्चा आएगा आपके बैंक में पैसा जमा करेगा, जब सबके पैसे आ जाएंगे तो मैं आपसे ले लूंगा। ये होता है, ये एक सर्विस देता है। तो इसमें वो जो बैंक होगा, क्योंकि वो स्कूल की तरफ से फीस ले रहा है, तो वो कमीशन चार्ज करता है। मेरे साथ हो, हर स्कूल में आजकल ये होता है, क्योंकि नो वन वांटेड टू टेक द रिस्क ऑफ टेकिंग कैश इन द स्कूल, चोरी होने का डर होता है या कई चीजें होती हैं, तो आप बैंक में डाल देते हो सीधे पैसा। तो अलाइड सर्विस में इसमें और भी होता है एजेंट, इसमें अलाइड हो गया, इवन नॉट इवन स्कूल और स्टूडेंट की बात, किसी को LIC पॉलिसी की पेमेंट करनी है तो वो बैंक के थ्रू दे देगा, कई चीजें करता है। ऐसे ही एक फंक्शन इसका लॉकर का होता है, जो मैंने समझाया अभी आपको। तो आप लॉकर डाल देते हो, उसमें अपने वैल्यूबल चीजें डाल दोगे, गोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया वैल्यूबल डाल दोगे आप, उसका आप उसको किराया दोगे, रेंट देते हो आप, तो ये एक फंक्शन होता है। इतना बहुत है, इससे ऊपर नहीं है। अब जो आएगा वो देखते हैं, बैंक की सर्विसेज, बैंक सर्विसेज सेम फंक्शन की तरह ही है। चेक मैंने बताया आपको सेम फंक्शन है, उसी तरह चेक के बारे में। ओवरड्राफ्ट सर्विसेज देता है बैंक, मैंने आपको डिस्कस कर लिया ये वाला पिछली पिछले ऊपर जो मैंने डिस्कस किया आपको, ठीक है, ओवरड्राफ्ट पता लग गया। क्रेडिट देता है, उधार देता है, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। अब आया NEFT, ये क्या होता है, ये सबको पता होता है आज की डेट में। फिर होता है एक RTGS, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है MCQ में, आएगा MCQ में, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए क्या होता है, तो पता ही, इसको बोलते हैं नेशनल, फुल फॉर्म बताऊंगा आपको तो लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। पता लग गया आप क्या मतलब है इसका? अरे ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते आप, मोबाइल से कर लो, इंटरनेट साइट पे जाओगे कर लोगे, पेमेंट करनी है। ए ने बी को पेमेंट करनी है, अपनी मोबाइल की ऐप खोलेगा, वो क्लिक करेगा, बैंक को ट्रांसफर करेगा, पेमेंट आ गया। वो है ये सर्विसेज, ठीक है। अब होता क्या है इसमें और RTGS में क्या फर्क है, वो देख लो, इंपॉर्टेंट फर्क है ये। NEFT क्या होता है, जैसे समझाता हूँ अच्छी तरह आपको। ये एक सिटी है दिल्ली की, ठीक है, और ये एक सिटी है केरला की। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे A बंदा है, B बंदा है, C है, D है, केरला में P है, Q है, R है, ऐसे चार चार बंदे हैं। तो पेमेंट A ने करनी है P को, B ने करनी है R को, D ने करनी है S को, और C ने करनी है Q, ऐसे पेमेंट करनी है, ठीक है, अलग अलग बैठे हुए हैं, ठीक है, पेमेंट करनी है, HDFC में ये सारे काम। तो क्या करोगे आप A ने क्लिक किया NEFT, सबने किया NEFT क्लिक, B ने किया NEFT, C ने किया NEFT, ऑनलाइन मतलब NEFT, तो एवरी आरली पेमेंट जाती है इसकी, यानी हर घंटे के अंदर, यानी अगर 8 से 9 की जितनी भी पेमेंट होंगी वो एक ग्रुप बन जाएगा और 9 बजे ट्रांसफर होंगी दूसरी सिटी में, उसको बोलते हैं NEFT। यानी इट विल नॉट बी अ इंस्टेंट ट्रांसफर। जैसे मैंने अभी पेमेंट डाली, अभी मैंने आपको ऑनलाइन ट्रांसफर किया, अगर अभी जा रहा है आपके अकाउंट में पैसा 1 मिनट में आ गया, तो वो NEFT नहीं है, वो इंस्टेंट सर्विस है, उसको बोलते हैं IMPS। वो हमारे कोर्स में से है नहीं, IMPS बोलते हैं, इंस्टेंट सर्विस बोलते हैं उसको, ठीक है, वो एकदम चली जाती है, ठीक है। लेकिन NEFT क्या होती है, मान लो किसी ने पेमेंट डाली 8 बजे, किसी ने डाली 8:10 पे, किसी ने डाली 8:15 पे, किसी ने डाली 8:20 पे,
अगर 8 बजे की पेमेंट 8 बजे ही पहुंच गई तो वो एनईएफटी नहीं है, ठीक है। इन 4 पेमेंट का ग्रुप बन जाएगा और पेमेंट जाएगी 9 AM, ठीक है, सॉरी AM लिख दूं यहाँ पे मैं, 9 AM, तो वो होता है एनईएफटी, यानी ग्रुपिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ पेमेंट एंड ट्रांसफर टू द अदर बैंक, ठीक है। तो पहले ये 2 आर्ली था, अब आर्ली हो गया, अब हाफ आर्ली हो गया होगा, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। पेमेंट पर जल्दी हो जाती है, मतलब हाँ ये है कि इट विल नॉट बी इंस्टेंट वन, रेगुलर इंटरवल में जाती है, तो आ गया एनईएफटी। और इसमें एक खास बात है, एनईएफटी में यू कैन मेक द पेमेंट ऑफ एनी रुपीज, 10 रुपए तक की पेमेंट आप कर सकते हो, कोई अमाउंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट कुछ नहीं होता। फिर आपका अगला टॉपिक है रियल रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब नाम से लग गया आपको रियल टाइम है, इसमें ग्रुपिंग नहीं है, एकदम रियल टाइम होता है। मेरे को इसका एक मिनट होल्ड करना, इसका अमाउंट का एक नया चीज जोड़ी थी एनसीईआरटी में, लेट मी चेक दैट। इतना ही है सिर्फ, आरटीजीएस में और एनईएफटी में इतना ही चीजें हैं आपकी, कुछ नहीं है इसके अंदर। सीधा इसके बाद आते हैं हम, दो दो टॉपिक इसके अंदर हो रहा है, वो भी खत्म करते हैं। एक कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है, आसान टॉपिक है, वो क्या मोबाइल क्या होता है, बीस मोबाइल सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक, केबल सर्विसेज क्या होती हैं, ये तो थोड़ा टॉपिक है, वही सीधा मैं निकालता हूँ। होल्ड कीजिए आप, उसी में करते हैं, जैसे नोट्स हैं हमारे, शुरू से करते हैं, अब स्टार्ट। ठीक है जी, तो ये सर्विसेज हुआ, गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस हमने डिस्कस किया, टाइप ऑफ सर्विसेज अपने आप करना है, बैंकिंग अभी डिस्कस किया हमने, बैंकिंग अकाउंट डिस्कस किया हमने, एफडी मल्टीपल ऑप्शन सब डिस्कस किया अभी, ये फंक्शंस किए, एक्सेप्ट करना, ठीक है, लोन देना, चेक फैसिलिटी, अलाइड सर्विसेज, ये सब डिस्कस किया हमने। इश्यू ऑफ बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या है, बैंक चेक का मतलब क्या है, ये डिस्कस किया, ओवरड्राफ्ट डिस्कस किया, क्रेडिट डिफरेंस किया, एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ई बैंकिंग के, हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये आप बच्चा हर बच्चा कर लेगा अपने आप ही। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो होती है, ऑनलाइन बैंकिंग, वो क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट है, वो स्पीड से हो जाएगा, टाइम बचता है, प्रॉब्लम बचती है, रिस्क क्या होंगे, फ्रॉड रहता है इसके अंदर, कई बार हैक हो जाते हैं सिस्टम, तो ये सब बेनिफिट है, ठीक है, 24/7 है, याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बट इज द बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग। आसान टॉपिक है ये बहुत। कम्युनिकेशन लास्ट ईयर तक कट गया था, यहाँ देख लेते हैं कि ये कह रहा है क्या होता है कम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, ये है क्या कोर्स में, पोस्टल सर्विसेज, मेरे ख्याल नहीं होगा ये, चल होगा तो कल भी है हमारे पास, ये कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे इसको। अब जो है वो देख लो, वो इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन की सर्विसेज है हमारी, टेलीकॉम सर्विसेज को बोल रहे हो आप, क्या क्या है सामने दिख रहा है आपको, सब आता होगा आपको। सेलुलर सर्विसेज, जो मोबाइल आपके हाथ में है उसको क्या बोला जाता है, पेजिंग थी पहले, एक टाइम पे पेज करते थे हम, ठीक है। फिक्स लाइन सर्विसेज, जो आपके घर में टेलीफोन लगे हैं उसको क्या बोला जाता है। केबल टीवी देखते हो आप, उसको क्या बोला जाता है, आजकल तो ओटीटी पता नहीं क्या क्या आ रखा है। और एक बी सेट है, ये आपको नहीं पता होगा, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। डीटीएच, वही डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, वही वो जो केबल टीवी लगा होता है आजकल, उसको बोलते हैं डीटीएच। कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, सिर्फ पढ़ पढ़ के ही आपको याद हो जाएगा। जैसे क्या है, सेल्यूलर सर्विसेज, ऑल टाइप ऑफ मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज, ठीक है। रेडियो पोजिंग, वन वे इन्फॉर्मेशन होती है, आप मैसेज डाल देते हो, एसएमएस डाल देते हो, तो पेजिंग पहले होती थी, अब तो खैर बंद हो गई है ये। चैप्टर पुराना लिखा हुआ है, तो जब नया नया आया था तब दिक्कत थी, अब तो सबको पता है इसके बारे में। फिक्स लाइन, ऑफ कोर्स एवरीवन इज हैविंग अ टेलीफोन कनेक्शन, मोस्टली शॉप्स में होता है आजकल, तो आजकल हम तो मोबाइल से काम करते हैं, लेकिन पहले जमाने में हर घर में एक टेलीफोन होता था, उसको बोलते हैं फिक्स लाइन। मोबाइल नहीं होता, आपके हाथ में नहीं रहेगा, हाँ घर में रहेगा सिर्फ। केबल सर्विसेज, पिक्चर विक्चर दिखाता है, केबल टीवी जो होते हैं, लोकल केबल टीवी, ठीक है। लोकल केबल टीवी के बाद डीटीएच, ये टाटा स्काई वगैरह, टाटा प्ले जिसको बोलते हैं आजकल, एयरटेल है ना, और जी का कौन सा है वो, डिश टीवी, वो सब डीटीएच में आ जाएगा, कुछ नहीं है। बी सेट क्या होता है,
छोटी छोटी कंपनीज जो होती है ना, छोटी छोटी कंपनीज, जैसे मान लो कोई स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट की एक एजेंट है, उसने अपने अपने घर अपने शॉप के अंदर 4-5 सिस्टम लगा दिए, ठीक है, इंटरनेट के सिस्टम लगा दिए, और वो उनसे काम ले रहा है। यानी वो स्टॉक एक्सचेंज पे कनेक्ट करता है, वहां से शेयर को बेचना हो खरीदना हो, तो उसको बोलते हैं वी सैट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है ये। कई बिजनेस सर्विसेज करता है, सरकारें भी, गवर्नमेंट भी। कई, जैसे आपने मान लो पानी का बिल जमा करने आते हो मान लो आप, तो वो एक शॉप लेके बैठे होते हैं पानी के बिल जमा करने वाले, 3-4 सिस्टम लगे होते हैं, उनका सिस्टम कनेक्ट होता है। जैसे मान लो आप आधार की अपडेट कराने गए हो, तो उनकी शॉप्स होती हैं, ऑफिस होते हैं, 4-5 सिस्टम लगे होंगे, तो उसको बोलते हैं वी सैट। जनरली करके ये स्टॉक मार्केट में जो बंदे होते हैं, एजेंट होते हैं, वो करते हैं। तो ये आपका वी सैट होता है। डीटीएच आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। वो जो टाटा स्काई, एयरटेल वगैरह बता दिया। इसके साथ आपका मोस्टली चैप्टर ये फिनिश हो गया। मतलब ये अब मुश्किल चीज इंश्योरेंस थी, बैंकिंग थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, इंश्योरेंस सबसे मुश्किल होता है, तो वो मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है। बाकी तो बैंकिंग, और ये बैंकिंग कह रहा हूँ, ये पोस्टल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये आप बहुत बार कर चुके हो, आपको सब कुछ आता है। इसके बाद खत्म हो गया चैप्टर आपका, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह जो है खत्म हो गया, ठीक है। अब केस स्टडीज करेंगे इसकी हम, और एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इसके, तो आपका और अच्छी तरह हो जाए।